निचला हमारा तबका जिसके बारे में बात करें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इलेक्ट्रिसिटी में हम जो सब्सिडीज दे रहे हैं वो तकरीबन 85% हम लोगों को सब्सिडी दे रहे हैं, तो उसकी रैशनलाइजेशन चाहिए होगी। हमारी रैशनलाइजेशन ऑफ सब्सिडीज करेंगे, उसमें कुछ बचत होगी, तो उससे हमारा ये जो है जो सर्कुलर डेट कम होगा। फिर हम ये कह रहे हैं कि हम कोई इनोवेशन लेके आएंगे। सर्दियों के बीच में जो है लोग गैस इस्तेमाल करते हैं, हम उनको इंसेंटिवाइज करेंगे वो बिजली इस्तेमाल करें, गीजर्स के ऊपर, ये हीटर्स वगैरह, ये सारी चीज़ों की हम बिजली सस्ती करके उनको इंसेंटिवाइज करेंगे, उससे है बिजली ज़्यादा यूज़ होगी। इसकी उससे ये है कि हमें ये जो कैपेसिटी पेमेंट में जो है वो सहूलत होगी। तो हम ये चाहेंगे कि और कुछ ना कुछ तो हमें टैरिफ किसी वक्त जाके थोड़ा बहुत बढ़ाना भी पड़ेगा, लेकिन वो हम चाह रहे हैं कि उसका इम्पैक्ट है वो नीचे ग्राउंड लेवल इतना ना पड़े कि फिर महंगाई और ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इसका बड़ा कैस्केडिंग इफेक्ट होता है। तो ये एक मसला जो है ये टेढ़ा मसला है, तो इसके ऊपर काफ़ी जो है वो किस्म से आपको सख्त नेगोशिएशंस होंगे। ठीक है। अच्छा शौकत साहब, यू आर गोइंग देयर एंड यू आर नेगोशिएटिंग एट अ वेरी क्रिटिकल टाइम जब इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन ये एक साइक्लिकल फैक्टर है जो अगले 1.5-2 महीनों में जब विंटर के बीच में आएंगे हम तो फ्यूचर प्राइसेस गिरना शुरू हो जाएंगी। तो विल दिस प्ले अ की रोल बिकॉज आप ये कन्विंस कर सकें कि ये जो प्राइस इंक्रीज है ये टेम्परेरली है, आगे चल के जो की इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो इंप्रूव होंगे यहाँ से एज ऑयल इंपोर्ट बिल लोअर्स अगेन? देखिए जी, हम जो भी चार्ज कर रहे हैं उसी बेसिस पे उन्होंने ये कहना है आपको कि आप बेसिकली इसका जो है जो फ्लो है इसका सर्कुलर डेट का उसको कम करें। तो ये तो हमारे फायदे में होगा ना, जिस वक्त भी अगर प्राइसेस नीचे आना शुरू हो जाएंगे कमोडिटी प्राइसेस, तो इसका मतलब इन्फ्लेशन नीचे आ रही होगी, तो उस वक्त हम बैठ के थोड़ा अगर टैरिफ इंक्रीज कर सकते हैं तो वो कर सकते हैं, कर देंगे थोड़ा बहुत, तो वो उससे हमें फर्क पड़ेगा। लेकिन ये तो IMF वगैरह के साथ तो इनकी भी तो अपनी फोरकास्टिंग होती है ना, ये भी बैठ के ये तो वैसे हाथ पे हाथ रख के तो नहीं बैठे होते। तो हम इनको जो है बड़ा ही एक किस्म से इन्फॉर्म्ड व्यू देंगे, इन्फॉर्म्ड व्यू से हम इनके साथ डिस्कशन करेंगे, और ये है कि चाहेंगे कि ये कोई हमें अकोमोडेट करें, बिकॉज एज यू सेड कि इस वक्त हमारी जो इंटरनेशनल कीमतें इतनी ज़्यादा हैं और हमारा जो लोकल लोग हैं वो पिस रहे हैं। तो ये ना करें ना कि हमें ये इस वक्त अगर इनको समझ भी है कि ये कोविड रिलेटेड हाइट्स हैं कमोडिटी वगैरह में, तो दे आर नॉट गोइंग टू कंटिन्यू फॉर लॉन्ग, तो ये इसकी कुछ जरूरत थोड़ी अप्रिसिएशन होनी चाहिए IMF को। ठीक है, आई थिंक बहुत ही रेलेवेंट पॉइंट हाईलाइट किए। सिंस यू हैव गॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन बैंकिंग सेक्टर, आपने पाकिस्तान के बैंकिंग सेक्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझा है। SME का रोल कभी बहुत कम रहा है बैंकिंग फाइनेंसिंग के अंदर और आपने कई बार इसकी आवाज़ भी उठाई है। व्हाट मेजर्स आर यू गोइंग टू टेक, बिकॉज GDP ग्रोथ टारगेट्स भी आपने बड़े एग्रेसिव सेट किए हैं एंड उसके जो रिजल्ट्स हैं वो ऑलरेडी आना शुरू हो गए हैं, बट SME प्रमोशन के लिए व्हाट प्लान डू यू हैव? देखिए यार, SME जो है 1,80,000 सिर्फ कस्टमर है, और ये तो जो 4 मिलियन SME है, तो ये तो बहुत ही थोड़ा है। तो हमें अब ये देखना चाहिए, इनोवेशन इस्तेमाल करनी है। हमारा जो कमर्शियल बैंक्स हैं तो ये छोटे लोन नहीं दे सकते, ये देते नहीं, अभी तक तो नहीं दिए इन्होंने। तो हम चाहेंगे अब इनको जो NBFIs हैं और इनको जो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हैं इनको यूज किया जाए 30 से 50 लाख के लोन्स में, ताकि ये जो है ये दे सकें और उसमें SMEs को और ये बड़े लार्ज स्केल पे दे सकें। तो इसमें इनोवेशन हम ला रहे हैं। ठीक है। दूसरी जानिब अगर आप ये देखें शौकत साहब कि कैपिटल फॉर्मेशन भी पाकिस्तान में बहुत बेहतर हो रही है, बोथ स्टार्टअप्स के अंदर भी और लिस्टिंग्स के अंदर भी। उन एक्टिविटीज के लिए आपका क्या प्लान है? बिकॉज कैपिटल मार्केट्स की लिस्टिंग को बढ़ाना है ऑन द वन साइड ताकि इक्विटी कैपिटल रेज हो सके और स्टार्टअप्स को प्रमोट करना। डू यू हैव एन एजेंडा फॉर दैट एज वेल? जी बिल्कुल है। हम एक लार्ज प्राइवेट इक्विटी फंड्स क्रिएट करें जिसमें वेंचर कैपिटल भी होगा, तो वो जो है ये जो स्टार्टअप्स वगैरह के लिए उनको हम कैपिटल देंगे, एक दफ़ा वो स्टार्टअप्स हो जाएंगे तो जाके लिस्ट करेंगे। ठीक है। वो एट दी एंड मुझे ये बताइएगा व्हाट आर द की रिस्क जो कि आप समझते हैं कि आर गोइंग टू बी फेस्ड इन नेगोशिएटिंग विद IMF दैट वी माइट हैव टू सुकम टू द प्रेशर? जी सर। देखिए यार, IMF इस वक्त जो है ना जरा टेढ़ा खेलेगा। देखो इस वक्त जो है अमेरिका वगैरह कोशिश करेंगे हमारे पर प्रेशर डालें, ठीक है, और वो इसी के थ्रू डाल सकते हैं। तो ठीक है, वो हम फेस करेंगे।
ठीक है सर, ऑन दैट नोट बहुत बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में शामिल होने का। आपने बड़ी एक्सटेंसिव डिस्कशन, नाज़रीन बहुत ही एक्सटेंसिव डिस्कशन आपने सुनी। फाइनेंस मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली बता दिया है कि दे आर फोकसिंग कि किसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी और गैस रेट्स को बहुत ज़्यादा ना बढ़ाया जाए एंड देन दे कैन कार्व आउट अ न्यू पाथ। दूसरा, द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ फॉर पाकिस्तान इज़ कि टैक्सेशन के रेवेन्यूज़ बढ़ रहे हैं, अराउंड 38% इजाफा हुआ है क्वार्टरली बेसिस के ऊपर अगर देखे जाए तो। और उसके साथ साथ अगर आप मवाजना करें स्ट्रैटेजी पे FBR की, तो जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम मुतारिफ कराया है, चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो लेकर आए हैं, ट्रेड सिस्टम जो लेकर आए हैं, उसके थ्रू आने वाले क्वार्टर्स में taxation revenue is going to increase. Never in the history of Pakistan have we seen so many professionals saying कि FBR में टैक्स फाइल करने की आखिरी तारीख कब है, बिकॉज एवरीबडी नोज कि ये फाइल अगर आपने नहीं किया तो इसकी पेनल्टीज बहुत इंक्रीज की जा चुकी हैं ऑलरेडी। सो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज ब्रिंगिंग ऑलरेडी, तो दैट वुड बी अ पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के रेवेन्यूज कैन बी मोबिलाइज। दूसरी जानिब जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं वो GDP ग्रोथ रेट पे हैं। वी आर स्टिल बैंकिंग ऑन एंड एक्सपेक्टिंग कि 5% प्लस GDP ग्रोथ रेट आप रजिस्टर कर सकते हैं रवा माली साल के अंदर। दैट्स अ गुड फिगर। लार्ज सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का डेटा भी हौसला अफजा रहा है पिछले अगर 1.5 साल की देखा जाए तो क्वार्टरली फिगर्स, मंथली फिगर्स बहुत बेहतर रहे हैं। इंडस्ट्री वाइड हम देख रहे हैं कंजम्पशन भी इंक्रीज हो रही है। जो एक्स्ट्रा कंजम्पशन करनी थी उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी मेजर्स ले लिए हैं। ऑटो फाइनेंसिंग टफ कर दी है, इंपोर्ट के अंदर अगेंस्ट कैश मार्जिन 100% कर दिए हैं, और दूसरे मेजर्स भी लिए जा रहे हैं जिसके थ्रू डॉलर का आउटफ्लो रोका जाए। जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि अगर डिस्काउंट रेट ग्लोबली बढ़ते हैं तो मनी माइट फ्लो टू द US एंड देन अगेन योर exchange rate compared to US currency might be in danger. So exchange rate has to be controlled because सिर्फ exchange rate के गिरने से आपकी जो import bill है उस पर काफ़ी असर पड़ सकता है। दूसरा, आपका जो ऑलरेडी डेट है दैट यू आर रिटायरिंग, अभी अक्टूबर में भी एक सुकूक बॉन्ड आप इशू करने वाले हैं दोबारा रिन्यू करने के लिए, एंड देन द नेक्स्ट ईयर अगेन आपको इंटरनेशनली एक सुकूक बॉन्ड की रिन्यूअल होनी है। तो these are the questions that need to be answered, but the finance minister is confident that we are going to get another IMF tranche, and based on the fact कि पाकिस्तान की जो मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स हैं वो बेहतर हो गए हैं, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस जिस तरह नीचे आएंगी तो आप एक बार दोबारा ग्रोथ का इस साइकिल देख सकते हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का ख़त्म हो चाहता है। अपने मेज़बान बाकर अब्बास जाफरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।